नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। NIOS DLED के लाखों शिक्षकों की जीत की बड़ी कहानी और उसके पीछे की स्क्रिप्ट आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और कैसे ये कहानी बनी। साथियों, आइए देखते हैं। देश के 12 लाख शिक्षकों के लिए ये खास वीडियो है जिन्होंने NIOS से DLED कर रखा है, जिनके भविष्य में एक समय ऐसा आया था कि खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें साफ साफ कह दिया था कि जिन्होंने NIOS से DLED किया है वो शिक्षक योग्य नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। एक पुनर्विचार याचिका जिसमें डाली गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला पलट दिया और लाखों शिक्षक छात्रों में जो है कि खुशी की लहर छा गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिन्होंने NIOS से DLED किया है वो शिक्षक योग्य हैं। NIOS DLED के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कालरा जी इस केस के हीरो रहे हैं और कालरा जी को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं, सैल्यूट करते हैं। जो शिक्षक NIOS DLED से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 18 महीने का कोर्स करे हुए थे, तो जिन्होंने जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए NIOS से 18 महीने का कोर्स करवाया था, जो स्टार्ट हुआ 2017 से 31 मार्च 2019 में पूरा हो गया। वो एज ए स्पेशल कोर्स करवाया गया था। ठीक है, एज ए स्पेशल कोर्स कराया गया था अनट्रेंड टीचरों के लिए जो इन सर्विस थे। आप सभी लोगों को पता है ये सरकार की तरफ से एज ए स्पेशल कोर्स करवाया गया था और जो टीचर अनट्रेंड थे, जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे थे और इन सर्विस थे और एज ऑल अगस्त 2017 जब सरकार ने ये कोर्स कराया तो सरकार ने सबको ये आश्वासन दिया था कि ये जो कोर्स है ये रेगुलर DLED के और उसके इक्वल ही होगा। कि सरकार ने ये आश्वासन दिया था सबको, ये जो NIOS से DLED करवाया जा रहा है ये कोर्स रेगुलर DLED और उसके इक्वल होगा। बहुत सारे स्टेट ने NIOS को रेगुलर DLED के साथ क्लास 1 to 5 की रिक्रूटमेंट में इंक्लूड किया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है कि बहुत सारे स्टेटों में तो इंक्लूड किया, लेकिन बहुत सारे स्टेटों में इसको इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे राज्यों में देखिए NIOS DLED को जो है कि रेगुलर DLED के साथ क्लास 1 to 5 की जो रिक्रूटमेंट आई उसमें इंक्लूड नहीं किया और कुछ उन्हें इंक्लूड किया। तो ऐसे में बिहार और उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी हाई कोर्ट गए थे। आप सभी लोगों को पता, बिहार जीत के फिर लगभग 2 लाख लोग हो गए। तो हाई कोर्ट गए थे बिहार और उत्तराखंड के अभ्यर्थी और बोला कि हमें भी रेगुलर DLED के साथ सीधी भर्ती में इंक्लूड किया जाए या उनके समकक्ष मानते हुए हमें इंक्लूड किया। उसके आधार पर हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन दिया। पटना हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया और फाइनली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि इनके अभ्यर्थियों के फेवर में कि NIOS को रेगुलर DLED की तरह भर्ती में शामिल करें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था सितंबर के महीने में, आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको रेगुलर DLED के समान ही फ्रेश भर्ती में शामिल किया। तो उत्तराखंड के कुछ BEd अभ्यर्थी, जबकि सरकार ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें कही थी कि उन्होंने कहा इनको भी शामिल होने दो, हम आप लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन BEd वालों की एक बड़ी गलती, इसको कहूँगा कि BEd की गलती भी रही। तो उत्तराखंड के कुछ BEd अभ्यर्थी हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का जो जजमेंट था तो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SLP को अलाउ कर दिया और रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। यहाँ पर सरकार और जो है कि जयवीर सिंह के SLP को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया और उत्तराखंड के जो NIOS DLED अभ्यर्थी थे उस केस को डिस्पोज कर दिया और उनकी बात को मान लिया गया। यानी कि यहाँ पर जो है कि NIOS DLED को 28 नवंबर 2023 के फैसले में बाहर कर दिया, अमान्य कर दिया, 18 महीने का है। तो अब यहाँ पर देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसमें क्या कहा गया, जिन अभ्यर्थियों ने NIOS से ODL मोड में 18 महीने का DLED किया है
उसे रेगुलर डीएलएड के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। और उनको ये भी कहा गया है कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनको क्या हुआ कि होल्ड कर दिया, कि देश भर में जो है कि NIOS डीएलएड को होल्ड कर दिया। इसको ऐसे ट्रीट किया जाता कि ये जो है कि उसी भर्ती में या उसी स्कूल में बने रहने के लिए करवाया गया है, ऐसा जो है कि कह दिया गया था। और बहुत सारी जगह हमारे साथ भी सेम यही कंडीशन है कि ये वहाँ पर एज इट बने रहने के लिए है, कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। तो ऐसे में जो है कि जिस फैसले से देश भर के 12 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो गए, ठीक है। अब इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के फैसले से लगभग 12 लाख डिप्लोमाधारी शिक्षक जो है प्रभावित होगी। अब क्या है कि इस जजमेंट से, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, इन अभ्यर्थियों ने, अब यहाँ पर बात रही, इन अभ्यर्थियों ने अपने, देखो इन अभ्यर्थियों से 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है कि सरकार को गया था। ये भी आप लोगों को पता है। ये सारी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे पॉइंट रखे गए थे। जब आज जो NIOS डीएलएड की जीत हुई तो उसमें ये सारे पॉइंट इन अभ्यर्थियों के तरफ से 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा सरकार को दिया गया था इस कोर्स को करने का, यानी कि इस कोर्स को करने का। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो जब भाई जजमेंट आया तो अभ्यर्थियों का पैसा तो चला ही गया है, लेकिन जो है कि जो नई भर्ती के लिए उनके पास होप थी कि हम भी अगली भर्ती में जो है कि शामिल होंगे और टीचर बनेंगे, तो वो होप भी इनकी चली गई। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले में रिव्यू देखो, एक रियर हिस्ट्री देखेंगे। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर रियर हिस्ट्री देखेंगे रिव्यू को लेकर के, रिव्यू पिटीशन को लेकर, तो बहुत कम रिव्यू पिटीशन अलाउ होते हैं, बहुत कम पिटीशन जो है कि रिव्यू पिटीशन अलाउ होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम, कि रिव्यू पिटीशन को अलाउ होना आम बात नहीं है, कि कोई भी रिव्यू पिटीशन आम बात हो। कहीं भी किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री को उठा दे तो 100 में से 2 या 3% ही रिव्यू अलाउ होते हैं। ये देखा गया सुप्रीम कोर्ट की किसी भी हिस्ट्री में देखो। लेकिन यहाँ पर देखिए रिव्यू अलाउ हुआ। अब रिव्यू को अलाउ होना एक आम बात देखिए। और ये रिव्यू देखिए आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले कालरा जी की उस ट्रिक को मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि कालरा जी की गिद्ध की नज़र है, प्रत्येक पॉइंट में उनकी नज़र रहती है। कि देखिए उस रिव्यू पिटीशन को वो ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए लाए, ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए, कि भाई रिव्यू को ओपन कोर्ट हियरिंग मिलना यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है कि वो ओपन कोर्ट में रिव्यू हियरिंग, जिसके लिए एडवोकेट कालरा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और भविष्य में एक बड़े एडवोकेट बनेंगे, ये निश्चित रूप से उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई आप देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब 28 नवंबर 2023 का फैसला आया NIOS डीएलएड में, तो वो उत्तराखंड के अलावा 28 नवंबर 2023 का जो फैसला है वो उत्तराखंड के अलावा सभी राज्यों में इफेक्ट करने लगा। भाई NIOS डीएलएड वैलिड नहीं है और ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में तो 18 महीने का NIOS डीएलएड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बहुत सारे राज्य सरकारें कहने लगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर को फैसला दे दिया है, तो अब जो है कि जो उत्तराखंड के संदर्भ में था वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों में इफेक्ट करने लगा फ्रेश रिक्रूटमेंट में। 18 महीने के जो राज्य सरकार थे या राज्य के जो राज्य शासन था वो यही कहने लगा कि भाई 18 महीने के डीएलएड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसे अपने यहाँ रेगुलर डीएलएड के समकक्ष नहीं मानेंगे। और अब आप ये देखें कि नहीं मानेंगे, ठीक। फिर इसमें जो है कि जस्टिस गवई की बेंच में एक रिव्यू पिटीशन भी रिव्यू के लिए SLP लगाएगी। और देखिए रिव्यू के लिए SLP लगा ली बंगाल की तरफ, और ये SLP भी जो है कि जस्टिस गवई की तरफ से, जबकि जो जस्टिस गवई हैं बहुत अच्छे एडवोकेट हैं आज की तारीख में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, तो वो SLP भी डिसमिस हो गई। तो अब यहाँ पर SLP डिसमिस होना और एडवोकेट ने इस केस को वहीं से समझना शुरू किया कि भाई अब इस केस को कैसे जीता जा सकता है। यहीं से कालरा जी ने नई तरीके से इस केस को बनाया। जब SLP जो है कि जस्टिस गवई के बेंच में SLP डिसमिस हो गई रिव्यू के लिए, तो फिर यहीं से जो है कि कालरा जी ने इस केस के लिए एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी कि कैसे यहाँ से जीत की कहानी होती है। सबसे पहले देखिए कालरा जी ने इस केस को समझा, इस केस में अध्ययन किया
कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, किस तरीके से इस केस में ये कोर्स कराया गया, क्या सरकार की तरफ से स्ट्रेटजी रही, क्या मतलब सरकार MHRD के डायरेक्शन रहे, क्या NCT का रूल है, क्या RT एक्ट का रूल है, ये सारी चीज़ें जो है कि उन्होंने पूरी तरीके से स्टडी किया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब भाई SLP रिव्यू की डिसमिस हो गई तो सबसे पहले उन्होंने ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की। सबसे पहले उन्होंने अब इस केस में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की और उस ट्रांसफ़र पिटीशन में बिहार और उत्तर प्रदेश की रिट पिटीशन को भी वो ले आए, यानी कि उसको भी उन्होंने अपनी उसमें ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग करके उसको सुप्रीम कोर्ट ले आए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में। और उन्होंने ये कहा कि ये जो रिट पिटीशन है इनमें भी कॉमन इश्यूज है, कि सेम जो है कि जो चीज़ें हैं कॉमन इश्यूज है इनको भी सुन लिया जाए। जब ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउ कर दिया गया तो उसके बाद जो है कि एडवोकेट कालरा जी की तरफ से रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दिया गया। अब ये रिव्यू पिटीशन की बात करें तो रिव्यू पिटीशन केवल उत्तराखंड के संदर्भ में था। ठीक है, और ये अन्य राज्यों को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया और इस रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया। इसमें बाकी स्टेट को पार्टी नहीं बनाया था, तो बाकी स्टेट को अब जो है कि पार्टी बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, बाकी स्टेटों से उन्होंने MA फाइल करवा दी गई। MA फाइल भी एक तरीके से रिव्यू की तरफ, MA में भी रिक्वेस्ट किया गया कि इस मैटर को भी ओपन कोर्ट में लगभग लाया जाए, कि ओपन कोर्ट में ही लाया जाए और उसको भी जो है रिव्यू के साथ टैग कर दिया। आप सभी लोगों को पता है कि जो रिव्यू पिटीशन था उसमें लगभग 14 MA लगी हुई थी, 14 MA आप लोगों को फाइल किया हुआ था और सभी राज्यों को उन्होंने, देखिए पहली चीज़ है कि सभी राज्यों की तरफ से जितने भी MA लगे थे, अब भाई उन्होंने ये कहा कि इन राज्यों की तरफ से रिव्यू तो नहीं लगा है लेकिन इन राज्यों के टीचर भी अफेक्ट हो रहे हैं और इस एप्लीकेशन को यहाँ पर लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि उनके ओपन कोर्ट रिक्वेस्ट को अलाउ किया है, MA को अलाउ किया, रिव्यू को ओपन कोर्ट के लिए लाया गया और सरकार को जो है कि नोटिस इशू करा दिए गए थे। ठीक है, सरकार को नोटिस इशू करा दिए गए थे कि जो भी सरकारें थी, जो पार्टियां थी, उनको नोटिस इशू करा दिए थे और ओपन कार्ड में। और सरकार ने कहा था कि ये कोर्स 2 साल का है और सर्वोच्च न्यायालय में इन सारी चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये राज्य को नोटिस कराते। किस तरीके से सरकार ने जो 18 महीने का NIOS DLED है कि वो किस तरीके से कहा था कि ये 2 साल का DLED कोर्स है, इन सभी पॉइंटों को जो है कि वहाँ पर रखा गया। तो 10 दिसंबर को फाइनल हियरिंग के लिए डेट मिली और फाइनल हियरिंग में कालरा जी की तरफ से सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को 1 बाय 1 रखा गया। क्यों 18 महीने का कोर्स 24 महीने के DLED कोर्स के बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। नई भर्ती के लिए ये सभी बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी और नई भर्ती के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कैसे ये वो है। तो तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए सब जगह NIOS DLED को बराबर अलाउ करार दिया। तो यहाँ पर देखिए NIOS DLED की बड़ी जीत हुई थी, आप लोगों को पता है 10 दिसंबर को सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अर्थात NIOS, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि ये NIOS DLED वाले भर्ती में कब से आएंगे। तो इसको भी जो है कि उन्होंने कोड में क्लियर किया हुआ है। NIOS DLED को बैक डेट से अलाउ किया है, यानी कि नवंबर 2023 से सारी भर्तियों में अलाउ किया जाएगा, जहां से उसे क्या है कि जिन भर्तियों से वो वंचित रहा गया वो सारी भर्तियां रीओपन रहेंगी और सारी चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कर रखी है। रीओपन करने का देखिए कोर्ट की तरफ से भी अवसर दिया और ये बैक डेट से इंक्लूड किया जाएगा कि जैसे पहले भर्ती में शामिल था, बीच में जो है कि 2023 नवंबर है वहाँ से इन्होंने इसको अलाउ नहीं किया था, तो उस बैक डेट में भी इंक्लूड किया। और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ से जो है कि सरकार के एडवोकेटों ने विरोध भी किया कि ये आज की डेट से अलाउ किया, क्योंकि उत्तराखंड में बाद में एक भर्ती आई हुई है जिसमें है। अब यहाँ पर बात यह है कि बैक डेट से रीओपन होगा, यानी कि जहाँ जहाँ BEd के यानी कि DLED के अलाउ नहीं हुआ है, NIOS DLED वाला अलाउ नहीं है, वहाँ सब जगह अलाउ होगा। जो पहले अलाउ था तो वहाँ से होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 31 मार्च 2019 के बाद
NIVS DLED जिस रिक्रूटमेंट में अलाउ है वहाँ तो भर्ती रीओपन होगी ही होगी जिनको रोका गया। साथ में ये स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर 2023 से जहाँ भी भर्ती में इसे शामिल नहीं किया वो सारी भर्तियाँ बैक डेट से रीओपन होंगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ से भर्ती रीओपन वाला जो विरोध आया था उसको भी और किस दिन से उन्हें बाहर किया गया था, फैसला उसी दिन से लागू होगा। जिस दिन से NIVS DLED को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया उसी दिन से इसको अलाउ किया जाएगा। तो आप देखिए बहुत जगह भर्तियाँ रीओपन होंगी और बहुत जगह जो है कि NIVS DLED इंक्लूड होगा। अब आप सभी लोगों को पता है 6 जनवरी 2021 की डेट उत्तराखंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर के भी अब भर्तियाँ रीओपन होंगी। नंदन सिंह बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो WPSB 350 केस नंबर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अब इन आगे की भर्तियों में रहेगा। साथ ही ये पूरी कहानी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई कि किस किस तरीके से ये कहानी लिखी गई है और किस तरीके से ये जीत की स्क्रिप्ट कालरा जी की तरफ से लिखी गई, कैसे कालरा जी ने केस को समझा और कैसे ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए और फिर कैसे ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ रिव्यू पिटीशन लगा, फिर कैसे जो है कि अन्य राज्यों को भी पार्टी बना करके MA के माध्यम से यानी कि मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पर पार्टी बनाया। और आज ये जीत की स्क्रिप्ट के जो असली हीरो हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी हैं। मनदीप कालरा जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ में हमारे जो विश्वनाथ सर हैं NIVS DLED के रियल हीरोज जो हैं कि उनको भी हमारी तरफ से बधाई। आदर्श कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, कुमुद जी को बहुत बहुत बधाई और सोनी कैटलिस्ट जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और NIVS DLED के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उन 12 लोग अभ्यर्थियों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा और भविष्य में भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।